नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का शीर्षक है कि मां लक्ष्मी ने की थी रक्षाबंधन की शुरुआत। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज रक्षाबंधन के अवसर पर जुड़ी हुई एक बेहद पौराणिक कथा। आज यानी सोमवार 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया गया। आज यानी सोमवार 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया गया। रक्षाबंधन भाई बहन का एक बेहद पवित्र और भावनात्मक लगाव का त्योहार है। इस दिन बहन भाई की कलाई में रक्षाबंधन यानी राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाए जाने का विधान है। आज हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाने की शुरुआत कैसे और कब से हुई। रक्षाबंधन से जुड़ी एक बेहद पौराणिक लेकिन पुष्ट कथा भी है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक बेहद पौराणिक कथा है जिसके अनुसार धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा बलि धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ करवा रहे थे। उस वक्त भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 बग धरती दान में मांगी। विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा 3 पग धरती देने के लिए तत्काल ही तैयार हो गए। राजा के हां करते ही भगवान विष्णु ने आकार बढ़ाकर लिया और 3 पग में सब कुछ नाप ही लिया। भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाकर 3 पग में ही सब कुछ नाप लिया। बाद में भगवान विष्णु ने राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक को दे दिया। राजा बलि ने पाताल लोक में रहना तो स्वीकार कर लिया, परंतु राजा ने भगवान विष्णु से एक वचन, एक वर मांग ही लिया। भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि जो भी वचन चाहिए आज मांग लो। तब राजा ने कहा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। राजा ने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान ने तत्पर तथास्तु कह दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। जब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल में ही रहने लगे तो मां लक्ष्मी को विष्णु भगवान की चिंता होने लगी। बलि के साथ भगवान विष्णु जब पाताल में रहने लगे तो मां लक्ष्मी को भगवान विष्णु की चिंता होने लगी। मां लक्ष्मी ने उसी वक्त नारद जी को वहां भ्रमण करते हुए देखा। तब मां लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा, आपने भगवान विष्णु को कहीं देखा है क्या?
तब नारद जी ने मां लक्ष्मी को सारी बात बताई, सारी सच्चाई बता दी। सारी बात जानने के बाद मां लक्ष्मी ने नारद जी से विष्णु भगवान को राजा के पास से वापस लाने का कोई उपाय पूछा। नारद जी ने मां लक्ष्मी से कहा, नारद जी ने मां लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और उनसे भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी के सुझाव मां को अच्छा लगा और इसके बाद मां लक्ष्मी ने भेष बदलकर पाताल लोक में पहुंच गईं। पाताल लोक पहुंचकर मां लक्ष्मी रोने लगी। तब राजा बलि ने मां लक्ष्मी को रोते हुए देखा तो उनसे उनके रोने का कारण पूछा। जब उन्होंने मां लक्ष्मी से उनके रोने का कारण पूछा तब मां लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है। तब मां लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि कोई उनका भाई नहीं है, इसलिए वे रो रही हैं। मां के ये वचन सुनकर राजा बलि ने कहा कि आप मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद मां लक्ष्मी ने राजा बलि को तत्काल राखी बांधकर रक्षाबंधन के इस अवसर पर उपहार स्वरूप उनसे विष्णु भगवान को मांग लिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तभी से यह पावन पर्व रक्षाबंधन, जो भावनात्मक डोर से जुड़ी हुई एक उत्सव की तरह भारतवर्ष में मनाया जाता है और यह रक्षाबंधन का पर्व सभी धर्म के लोग भी बेहद खुशी खुशी मनाते हैं। और भी आपको इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।